हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर एकेडमी की थर्सडे एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। गाइस, एक्सट्रीम साइडवेज डेज था आज का। निफ्टी बहुत बुरी तरह से फंसा पड़ा था, लेकिन मोमेंट आया। जो प्रीमियम का एनालिसिस आप देख लो, 5 मिनट की हाई और लो, ये रहा लगभग हाई और ये रहा लगभग लो। हाई और लो के बीच तो हम लोग ट्रेड ही नहीं करते, इसके बीच फंसा पड़ा रहा। उसके बाद में एक ब्रेकआउट हुआ और मूवमेंट आया थोड़ा बहुत, बट हमने इस मूवमेंट को कैप्चर नहीं किया। उसका रीज़न था, सबसे पहले तो ये देख लेते कि कल के जो वीडियो के अंदर मैंने एनालिसिस वीडियो दिया था, क्या वो वर्क किया कि नहीं। डेफिनेटली वर्क किया गाइस। मैंने आपके पुट के प्रीमियम में 24,600 का पुट क्लियरली कहा था, अगर ये प्रीमियम 80 रुपये के नीचे निकल जाता है तो आप इसको अवॉइड कर देना, फिर इस प्रीमियम को मत देखना। फिर कॉल के लिए जो मैंने प्रीमियम आपको कल बताया था वो था 24,400 का कॉल। अब इस प्रीमियम के अंदर मैंने आपसे कल बताया था, कल इसकी क्लोजिंग थी लगभग, मैंने आपसे कहा था अगर 160 रुपये के ऊपर निकलेगा तो आपको 200 तो जाएगा ही जाएगा, और 200 के ऊपर फिर आपको ये दिखा देगा लेवल 240 का और फिर 280 का। तो ये खुलता है लगभग यहाँ पे। अब ये तो वॉलेटाइल सेशन रहता है 5 मिनट का, मुझे भी पता है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ले नहीं सकता। उसके बाद में लेकिन एक प्राइस एक्शन के तहत ये ऊपर आता है, 200 से 240 आता है, उसके बाद अगेन 200 जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाते हुए ये ऊपर की तरफ निकलता है, जो कि 200 से इसको लेके जाता है सीधा 280। तो ये 80 पॉइंट की मूवमेंट मिली है कायदे से जो मिली है, अदरवाइज़ पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। और इसी के साथ गाइज हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आज क्या किया, तो गाइज हमने सबसे पहला जो ट्रेड पकड़ा था वो था 12,900 का कॉल मारुति सुजुकी का, जो कि लगभग मैंने एंट्री शेयर किया था आपसे 140 पे, जिसमें मेरा टारगेट था 160 और 200 का। ऑलमोस्ट मेरे दोनों टारगेट हिट हुए। वो अलग बात है, हम थोड़ा पहले निकल गए थे, पीएनएल वगैरह मैंने मेरा शेयर किया था आपसे। उसके बाद में फिर हमने निफ्टी के अंदर 24,700 के पुट के अंदर पोजीशन बनाने की कोशिश की है। तो ये थोड़ा सा ना लर्निंग का पार्ट है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि 12 बजे के टाइम पे ऐसा क्या दिखा था मुझे कि मैंने आपको पुट का ट्रेड दे दिया था और प्रीमियम मैंने 24,700 का सिलेक्ट किया था। तो सबसे पहले प्रीमियम पे चलता हूँ। अब 24,700 का प्रीमियम के अगेंस्ट में, क्योंकि मैं सिमिलर प्रीमियम लेके चलता हूँ, आपको पता है मेरा ट्रेडिंग स्टाइल, तो 24,700 के पुट के अगेंस्ट में जो मुझे प्रीमियम मिला था वो था 24,550 का कॉल। अब लगभग 12 बजे मैंने एंट्री दिया था, तो टाइम हो रहा था लगभग यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको 12 बज रहे एग्जैक्टली। अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ मैंने क्या देख के ट्रेड दिया था, यहाँ था मेरा ब्रेकआउट का लेवल था 140, मैंने आपको एंट्री दिया था 150 के लेवल पे। सेफ एंट्री थी, परफेक्ट एंट्री थी एकदम, जिसमें मैंने स्टॉप लॉस आपको दिया था 120 के लेवल पे। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, लेकिन अपसाइड की तरफ टारगेट थे 180 220, और मुझे यकीन था दोनों टारगेट हिट हो गए। लेकिन होता क्या है, होता ये गाइस कि इस प्रीमियम के अंदर ना एक शूटिंग स्टार कैंडल बन जाती है। इस प्रीमियम के चार्ट पे कितना परफेक्टली शूटिंग स्टार कैंडल बनती है आप चेक कर लेना। तो एंट्री मैंने दिया था पुट की, और यहाँ पे एग्जैक्टली 12 बजे डोजी कैंडल बनती है। तो जैसी शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्लियर लफ्ज़ों में लिख देता हूँ कि भाई रुकने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से निकल जाओ। अब देख लो, ये 150 to 157 जाता है, फ़ौरन बाद मैं मैसेज डाल देता हूँ कि भाई 140 to 145 एग्ज़िट कर दो, 10 पॉइंट लॉस ले लो, प्रीमियम पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी है इसलिए निकलवा रहा हूँ। रीज़न भी बता दिया था आपको मैंने निकलने का, ठीक है। अब आप पूछ सकते हो कि सर आप निकलवा दिए तो आप कॉल में क्यों नहीं ट्रेड लिए। ट्रेड नहीं लेने के कई सारे रीज़न थे। मुझे पता था मैजिकल लेवल, जिस पर मैं 3 वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ, कि इस वीक के अंदर मैं आपको 3 बार बता दूंगा ये सेटअप बनते हुए कि 80 रुपये से प्रीमियम घूम के जाता है और 60 रुपये चला जाता है। तो उसमें से आज का भी एक दिन है। अब देख लो, 80 रुपये पे डोजी कैंडल बनती है, यहाँ से निकलता है, एक ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही थी, ब्रेकआउट का भी लेवल था 125 के ऊपर, ठीक है। तो जब ये यहाँ से निकलना चालू करता है ना, पहली बात तो 10 पॉइंट का एसएल मैं यहाँ पे ले चुका था, तो मैंने पर्सनली खुद ट्रेड लिया नहीं था गाइस, मैं वेट कर रहा था परफेक्ट ब्रेकआउट का। एंट्री डालने का रीज़न ये था, परफेक्ट ही था, बट मैं लेने वाला था, उतने में शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, इसीलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया। तो बेसिकली होता क्या है गाइस, यहाँ पे होता ये है कि ये प्रीमियम जब यहाँ से निकलना चालू करता है, ठीक है, तो मेरे पास में ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस था,
तो मुझे लगा ये प्रीमियम 100 रुपये तक जाएगा या 105 106 तक जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो एंट्री लेना थोड़ा सा बेवकूफ़ी है। उसका भी रीज़न था कि जब आप स्पॉट के चार्ट पे चलते हो तो निफ्टी ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एकदम साइडवेज में चल रहा था। अब मैं इस वीडियो के अंदर खुद को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, आप सोचोगे डिफेंड कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। लॉस तो बड़े बड़े लोगों को होता है गाइस, तो हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हमें क्यों नहीं होगा लॉस? डेफिनेटली हमें भी होगा, बट लॉस को लेने का एक लॉजिक होना चाहिए। तो मैं वो लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि क्या एक्सप्लेनेशन है मेरे पास में। आप देख लो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है आपके सामने, ठीक है। जब 12 बज रहे थे लगभग, यहाँ पे देख लो टाइमिंग कितना हो रहा है, 11:55। ये कैंडल कितनी पावरफुल बियरिश कैंडल बनी, जिसको हम लोग कहते हैं हमारी ज़बान में मारूबोजू बियरिश कैंडल। जब भी ये बनती है, इसके जिसकी विक नहीं होती है, इसके बाद में बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनना चालू हो जाती है। लेकिन आज ये सेटअप फेल हो गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फेल हुआ तो हमने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, हमने कोई बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं ले लिया, ठीक है। तो समझाने का रीज़न ये है कि एक सेटअप दिखा था, इसके लिए मैं पुट में गया था। अदरवाइज़ हैमर के बाद में मैं कॉल में चला जाता, लेकिन क्यों नहीं गया था? तो आपको याद होगा यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल का हाई और लो था, इसी के ऊपर 640 का मेरा एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, जो कि कल के वीडियो के अंदर बना हुआ था। तो 2-3 कन्फर्मेशन थे अपसाइड की तरफ रेजिस्टेंस के, और निफ्टी ने कोई रेजिस्टेंस तोड़ा नहीं है गाइस। आज ये जो रैली आई है, इसको रैली नहीं कहेंगे, ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग थी, जो कि यहाँ से यहाँ तक गया, जिसमें मेरा प्रीमियम चल गया। वो भी प्रीमियम इसके लिए चल गया कि हेल्दी प्रीमियम था, ठीक है। तो खैर ये 80 रुपीज़ से जाता है और उसके बाद में ब्रेकआउट करता है। अब यहाँ पे ना एक पोजीशन बनती थी जब ये 125 का लेवल ब्रेक हुआ, तो लेकिन जब ऊपर में देखा तो ऊपर 160 का ही लेवल था। अब 125 से 160, तो 20-30 पॉइंट के लिए मैं क्या आपसे ट्रेड शेयर करता? मुझे पता था ये अगर लच करा तो ये यहीं से गिर जाएगा, तो और वही हुआ, वहीं से गिरा फिर ऊपर गया। तो खैर ये सारे लॉजिक होते हैं, ट्रेड लेने से पहले इतने सारे सेंटीमेंट को चेक करना होता है गाइस, उसके बाद मैं आपसे ट्रेड शेयर करता हूँ। तो ये बारीकी आपको आनी चाहिए, तब आप जाके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होगे। अब बात करते हैं फटाफट निफ्टी की, कि कल निफ्टी किस तरह से अपनी चाल बता सकता है आपको। तो देखो, सबसे पहले तो आज का जो लेवल था 24,640, उसको हल्का फुल्का ब्रेकआउट किया, उसके बाद में फिर वो फेल हो गया ब्रेकआउट, निफ्टी नीचे आ गया। तो कल के लिए हम लोग अब पॉजिटिव कब जाएंगे? हमारे पास में एक रेंज बन के आ गई है, नो ट्रेडिंग जोन जिसको कहते हैं। एक पूरा जोन मैं आपको दे देता हूँ, ये नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, वरना आपको लॉस होगा। तो नीचे की तरफ जो लेवल है 24,540 का लेवल, ठीक है, नीचे की तरफ 24,540, अपसाइड की तरफ 24,600, इसको हम 80 का लेवल पकड़ते हैं, ठीक है। 24,540 और 24,680। अब ये थोड़ी सी बड़ी रेंज है, लेकिन ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। इसके बीच में आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉस ही हो जाएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, बहुत ही परफेक्टली ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है। 1 टाइम 2 टाइम मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया। हो सकता है कल निफ्टी फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होकर नीचे आए, तो नीचे आएगी तो ये यहाँ से आके सपोर्ट ले सकती है फिर से, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। फ्लैट ओपन होकर अगर अपसाइड की तरफ निकालता है 24,680 के लेवल को, तो फिर हम लोग बिंदास बैठेंगे 24,780 तक, ठीक है। 780 इम्पॉर्टेंट जोन है, जो कि रेजिस्टेंस जोन है इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे सेलर है, मार्केट को एक बार ज़रूर नीचे लेके आएंगे यहाँ से, तो आप ध्यान देना। अच्छा, मैं मार्केट को लेके कल भी मैंने आपसे कहा था कि मेरा व्यू हल्का सा नेगेटिव है, तो नेगेटिव व्यू के कई सारे कारण थे, ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि लेवल्स वर्क करते हैं। तो व्यू मैं अपना शेयर करता हूँ आपके साथ में, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप सुबह उठते बराबर मेरे व्यू पे आप काम कर लो, ठीक है। उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि लाइव मार्केट में भी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो डेफिनेटली मैं आपको जवाब दूंगा। अब बात करते हैं कि नीचे की तरफ हम ट्रेड कब लेंगे। तो देखो, ये बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज का मूवमेंट है, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग होती है। ट्रैप ट्रेडिंग किसे कहते हैं कि जब सेलिंग पे अपने को मिले, यहाँ पे ऐसी कोई कैंडल मिले ना, जैसे आज बन गई थी वो प्रीमियम के चार्ट पे डोजी कैंडल, तो वैसी कैंडल में अपने को ट्रेड पकड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको रेजिस्टेंस से सेल करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सेल ऑन राइज, और सपोर्ट से आपको बाय करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं बाय ऑन डिप, ठीक है। तो बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज के तहत हम कल काम करेंगे निफ्टी के अंदर। अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो वो शॉर्ट कवरिंग रैली होगा, एक बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा, जिसमें 20-30 रुपये के प्रीमियम लगभग 150 रुपये भी जाते हुए दिख जाएंगे।
लेकिन वो बात की बात है, सबसे पहले कि कल निफ्टी चलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि परसों इंडिपेंडेंस डे है तो मार्केट का छुट्टी भी है, तो प्रीमियम डीके भी देखने को मिलेगा हमें। तो कल का एक्सपायरी थोड़ा सा ना खतरनाक होगा, थोड़ा सा रेंज बाउंड भी देखने को मिल सकता है। खैर जैसा भी हो, बट हम हमारे लेवल्स पे वर्क करेंगे। दो प्रीमियम का एनालिसिस आपको दे देता हूँ जो आपकी हेल्प आउट करेगा कल के लिए। गाइस प्रीमियम ना आप लोग यही सिलेक्ट करके रखना, क्योंकि ये प्रीमियम बहुत स्टडी करके लिए गए हैं, और मैं आपको कह दूँ अगर कल ये प्रीमियम पे आप वर्क करेंगे ना आपको लॉस नहीं होगा। तरीके बता देता हूँ कि किस तरह से काम करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले 24,500 का कॉल। अब इसको ध्यान से देखना, इस प्रीमियम के अंदर बहुत ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ है। सेटअप क्या है, ये प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 160 के लेवल पे, ठीक है। कल के दिन अगर ये प्रीमियम फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये प्रीमियम ऊपर जाता है और 200 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है, बिना सोचे समझे आप ट्रेड ले लेना 200 रुपये के ऊपर। मैं खुद ले लूँगा, शायद मैं टेलीग्राम पे शेयर ना करूँ क्योंकि निफ्टी का ट्रेड मैं अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टॉक ऑप्शन में भी पैसा बनता है, ये रीज़न है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप लोग निफ्टी में काम मत करो। डेफिनेटली मैं खुद लेता हूँ ट्रेड, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं आपसे शेयर नहीं कर पाता। कल सेंसेक्स के ट्रेड के अंदर हमने लगभग अच्छा मोटा पैसा बनाया, बट मैंने आपसे शेयर नहीं किया। मैंने पूछा था किसी को ट्रेड पेपर ट्रेड शेयर करूँ क्या, बट किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैंने नहीं शेयर किया, ठीक है। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट ये है, अगर 200 रुपये के ऊपर ये प्रीमियम निकलता है तो आप लोग बिंदास चले जाना इसके अंदर। पहला टारगेट 250 का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, आँख बंद करके। थोड़ा सा लच करते हुए जाएगा लेकिन जाएगा ज़रूर। तो 200 के ऊपर 250, 250 के ऊपर 330, 330 के ऊपर 400। अब ये तब की बात है जब शॉर्ट कवरिंग रैली एक्टिवेट होगी, तो आप एनालिसिस के 50 पॉइंट कैप्चर कर लो, काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको अर्ली पकड़ना है आप यहाँ से पकड़ लो। पहली बात तो अर्ली मत पकड़ना, आप सेफ पकड़ना 200 के ऊपर, ठीक है। तो ये प्रीमियम इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रीमियम कल के दिन नीचे आता है तो इसका जो बेस निकल के आता है, बेस को तो छोड़ना ही मत। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बता रहा था कि निफ्टी कल ओपन होकर अगर नीचे आता है, यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपन होता है फिर नीचे आता है, तो जाहिर सी बात है निफ्टी अगर नीचे आएगा तो हमारा जो कॉल का प्रीमियम है वो भी नीचे आएगा। तो वो नीचे कितना आ सकता है, तो इसकी जो नीचे जो इसका जो बेस निकल के आता है वो है 100 से 80 रुपये का लेवल। इतना ख़तरनाक लेवल है गाइज, ये देख लो कि यहाँ से प्रीमियम शूटअप हुआ है। 160 नहीं 250, यानी कि डबल हुआ है पैसा, 2 गुना नहीं 3 गुना हुआ है, सॉरी। तो ऐसे वाले सीन कल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर ये प्रीमियम, मैं पर्सनली चाहूँगा कि मुझे ये 100 और 80 रुपये की रेंज में मिले, आप बंद करके ट्रेड ले सकते हैं ऐसे लेवल्स पे, क्योंकि ये फिर यहाँ से उठ के 160 तो जाएगा ही जाएगा, और अगर तोड़ दिया तो 250 भी जाएगा। तो इस तरह की मूव यहाँ पे भी देखने के लिए पॉसिबिलिटी है। तो यही प्रीमियम पे आप कल काम करना, चार्ट के ऊपर आप लगा के रखना, लेवल्स इसी तरह से लगे होने चाहिए। बात करते हैं पुट के प्रीमियम की। तो कल के लिए जो पुट का प्रीमियम मैंने सेलेक्ट किया वो है 24,800 का पुट। अब ये प्रीमियम लगभग कल अगर 190 के ऊपर निकलता है तो आप इसमें पहला टारगेट बुक करना 250 का। 250 के ऊपर 310 और 380 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं अगर ब्रेकआउट होता है तो। अब यहाँ पे भी ना 240 250 पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, तो डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है यहाँ पे भी। अगर ये ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा जाएगा, लेकिन आपको एंट्री कब लेना है, 190 पे ले लेना है, ठीक है। 165 की इस प्रीमियम की क्लोजिंग है। इस प्रीमियम का बेस निकल के आता है 140 रुपये का लेवल और 80 रुपये का लेवल, ठीक है। तो इसके 80 रुपये आने तक हमारा जो कॉल का प्रीमियम रहेगा वो शूटअप हो चुका रहेगा, ठीक है। और अगर ये 80 रुपये का लेवल तोड़ दिया तो फिर ये प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम 400 दिखा देगा आपको। होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो के अंदर अगर कुछ भी कमी हो तो डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए। गाइस वीडियो को लाइक किया करें। 15-16 लोग देखते हैं वीडियो, या 20 लोग देखते हैं मैक्स टू मैक्स। आप लोग लाइक तो कर ही सकते हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।